एक नए आईपीओ की डेट आ चुकी है और इस डेट के साथ कंपनी में निवेश करने वालों के साथ हो रहा है एक बड़ा धोखा। तो क्या है ये धोखा, और अगर आप इस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो ऐसी कंपनी में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, बात करेंगे क्रिकेट के महारथी सचिन तेंदुलकर के निवेश वाली कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी का आईपीओ आ चुका है। आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी बेहद विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में काम करती है। जैसे ये कंपनी हवाई जहाज़ के टरबाइन, पार्ट्स आदि का निर्माण करती है और इस समय कंपनी का एक्सपोजर मेनली एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और ऑयल के क्षेत्र में ज़्यादा है। कंपनी इस सेक्टर में लीडर बनने की कोशिश कर रही है। और अगर हम बात करें कंपनी के ग्राहकों के बारे में, तो कंपनी के ग्राहक बेहतरीन हैं, जैसे हनीवेल इंटरनेशनल, जापान की कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी सीमेंस एनर्जी, ईटेन एरोस्पेस जैसी बड़ी कंपनियां इनकी ग्राहक हैं। बात करेंगे इनके वेबसाइट की। इनके वेबसाइट में जैसा दिखाया जा रहा है कि ये एरोस्पेस के सेक्टर में काम करती हैं, डिफेंस के सेक्टर में काम करती हैं, एनर्जी के सेक्टर में और ऑयल एंड गैस के सेक्टर में। दैट मीन्स कंपनी सीधे सीधे बताना चाहती है कि इनका फोकस हर उस क्षेत्र में है जिसका भविष्य उज्जवल है। कंपनी के क्लाइंट बेस में इंडिया के साथ साथ यूएसए, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट और जापान जैसे बड़े देश शामिल हैं। इतने बड़े बड़े देशों में कंपनी अपने सामानों को सप्लाई करती है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। और इसके कस्टमर बेस में हनीवेल जैसी बड़ी कंपनी, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी, और उसके बाद सीमेंस एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी, और मैन बेहतरीन कंपनी। इतना बड़ा क्लाइंट बेस कंपनी का है। दैट मीन्स कंपनी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट को रखती है। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, छोटी कंपनी, क्लाइंट बेस अच्छा, विदेशों में अपने सामानों को सप्लाई करना, और अभी फंडामेंटल्स तो रेवेन्यू कंपनी का देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 122 करोड़ का लगभग था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 194 करोड़ का हुआ, वो बढ़ के 23 में 251 करोड़ का रहा। और फाइनेंशियल ईयर 2024 हाफ पीरियड में 158 करोड़ का लगभग इनका रेवेन्यू रहा। एक्सपेंसेस उसी के हिसाब से रहे, जैसा कि 21 में 108 करोड़ का एक्सपेंसेस था, वो बढ़ के 2022 में 159 करोड़ का हुआ। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 248 करोड़ का रहा। अचानक से इनके एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है 2023 में, और उसके बाद 137 करोड़ का रहा। नेट इनकम की बात करें तो इनका जो इनकम हुआ वो पहले 11.5 करोड़ का हुआ, उसके बाद ये बढ़ के 29 करोड़ का हुआ, और उसके बाद ये 8.5 करोड़ तक पहुंचा। और अभी का ये इनकम बेहतरीन है, वो लगभग 26.89 करोड़ का इनकम कंपनी जनरेट कर रही है। यही 23 में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें इनकम बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ। अगर हम बात करें इनके अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस जो था इनका 2021 में वो 2.53 का था, जो 2022 में 6.49 का था, और ये 2023 में 1.79 का था। यहीं पे हुआ है असली धोखा। ये चीज़ बताई नहीं जा रही है इस आईपीओ को लेके। तो अगर हम बात करेंगे कंपनी के पी रेशियो की, तो कंपनी इतने हायर वैल्यूएशन पे ला रही है जो कि मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मतलब हद हो गई है। 278.77 से लेके 292.74 का हायर वैल्यूएशन।
दैट मीन्स कि और अभी जो इसका जीएमपी चल रहा है लिस्टिंग के बाद, तो इसका जो पी है वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इतना बड़ा पी रेशियो होने के बाद भी ये कंपनी किस हिसाब से अपने आईपीओ को लॉन्च कर रही है, मेरे समझ से तो बिल्कुल बाहर है। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा धोखा है। कंपनी बहुत हायर वैल्यूएशन पे आ रही है। डेट की बात कर लेते हैं, 20 तारीख को आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 499 से 524 पर शेयर का रखा गया है। आप जब भी अप्लाई करो 524 पे ही अप्लाई करो। लॉट साइज़ की बात करें तो 28 शेयर्स का ये लॉट रहने वाला है और फ्रेश इशू 240 करोड़ का रहने वाला है। ऑफ़र फॉर सेल 500 करोड़ का रहने वाला है। दैट मीन्स टोटल 740 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। और ये पूरी तरह से इसका जो लिस्टिंग होएगा वो बीएसई एनएसई दोनों पे होएगा। और इसमें क्यूआईबी की बात करें तो क्यूआईबी 50% शेयर होल्डर रहेंगे। रिटेल कैटेगरी 35% की रहेगी। आईपीओ के डेट की बात करते हैं, 20 तारीख को आईपीओ ओपन होएगा, 22 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा और अलॉटमेंट 26 तारीख को आएगी। इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड 27 तारीख को मिलेगा और अकाउंट में क्रेडिट ये 27 को होगा। और जो मेन बात रहेगी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग 28 तारीख को होएगी बृहस्पतिवार को। और अगर हम बात करें इसमें रिटेल कैटेगरी में, तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 28 शेयर्स का एक लॉट होगा जिसमें 14,672 रुपये खर्च करने होंगे। रिटेल मैक्स कैटेगरी में 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें 364 शेयर आएंगे और 1,90,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें प्री आईपीओ में 78% की प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है। क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम? मेन लाइन आईपीओ है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 400 रुपये का चल रहा है। दैट मीन्स 524 रुपये जो प्राइस रखा गया उस पर टोटली 76% की लिस्टिंग गेन होने की पूरी संभावना है। अभी मेन मुद्दे की बात की, इसमें करना क्या है, तो मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत हायर वैल्यूएशन पे आ रही है। लेकिन अभी कंपनी का जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 76% का चल रहा है, तो पूरी तरह से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि इतने हायर वैल्यूएशंस पे कंपनी आ रही है तो शेयर मार्केट की तो आदत है, जो हायर वैल्यूएशंस पे जाता है उसको ये 2 मिनट में पिटाई करके बिल्कुल नीचे ला देगी। तो इसलिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें और लिस्टिंग गेन अगर मिलता है आपको तो पैसे लें और निकल जाएं। उसके बाद जब ये अपने मैनुअल प्राइस पे आएगा तो अप्लाई करेंगे।